नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा आप जानते हैं कि लाइव शो में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। और वो आज मुद्दा भी खास है, व्यक्ति भी खास है, क्योंकि हम खास चीजों पर ही बात करते हैं। बात आज हम करेंगे महाराष्ट्र की। कल हमने आपसे बात की थी झारखंड की, जहां हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के नतीजे एक साथ एक ही दिन आए। 23 तारीख थी। अभी से कुछ मिनटों के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद तारीख बदल जाएगी, 30 तारीख हो जाएगी और 7 दिन पूरे हो जाएंगे नतीजे आए हुए। तो नतीजे आ चुके हैं 7 दिन पहले। झारखंड में सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री को शपथ लिए 1 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। और जिस तरह के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में, महायुति को जिस तरह की बंपर कामयाबी मिली है, उसके बाद माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता ज्यादा आसान होगा। झारखंड में कुछ पेचीदगियां, हालांकि वहां भी पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन जिस तरह का दबदबा भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में बना है, महायुति के अंदर 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली और 41 सीटें एनसीपी को मिली। और ये एक तरीके से पहले ही क्लियर कर दिया गया था अमित शाह साहब की तरफ से, जो गृह मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और तीनों नेताओं के बीच में, यानी तीन जो प्रमुख चेहरे महाराष्ट्र के अंदर हैं, एकनाथ शिंदे जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया। दूसरे देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम थे और पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। और तीसरे अजीत पवार साहब, वो भी मन ही मन में मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाले हुए थे, लेकिन उन्हें खुशी ये इस बात की ज्यादा हो सकती है कि शरद पवार की पार्टी के मुकाबले उन्हें ज्यादा सीटें मिली। जैसे ही नतीजे आए, कुछ दिन उनके समर्थकों ने कुछ घंटों तक उनका नाम चलाया, लेकिन उसके बाद अजीत पवार साहब ने क्लियर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। शिंदे साहब, बताया जाता है कि पहले पूरा जोर लगाए हुए थे, अपना पूरा दमखम झोंके हुए थे कि किसी तरीके से उनके नाम पर सहमति बन जाए और वो मुख्यमंत्री बने रहे। और ऐसा अगर वो चाह रहे थे तो इसमें कुछ कई लोग मानते हैं कि गलती भी नहीं थी, क्योंकि चुनाव के पहले जितने भी सर्वे कराए गए, कम से कम 3-4 सर्वे हुए, उनके नतीजे आए। और हर सर्वे में महाराष्ट्र के लोगों ने, जिन लोगों से भी वो सर्वे करने वाले बात कर रहे थे, कितने लोगों से कर रहे थे, कहां के लोगों से कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हर सर्वे में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। और जिस तरीके से महायुति में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और एनसीपी है जिसके मुखिया अजीत पवार हैं। तो ये तीन पार्टियां मुख्य तौर पर महायुति में है। कुछ उनके सहयोगी दल भी हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो कोई डिसाइड कर सकें कि महायुति में क्या होने जा रहा है। तो महायुति चुनाव मैदान में जब उतरी, लोकसभा चुनाव में झटका लगा था महायुति को, जब 30 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस नीत गठबंधन, कांग्रेस जिसकी अगुवाई करती है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसने 30 सीटें जीती थी। और ये माना गया था जब विधानसभा चुनाव होगा तो शायद ये शो रिपीट हो जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। महायुति को एक बम्पर जीत मिली, ऐसी जीत मिली जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि भूतपूर्व भविष्य में क्या होगा, लेकिन पहले कभी नहीं मिली थी। ऐतिहासिक जीत, 50 सालों की सबसे बड़ी जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर नंबर मिले। तो मैं जैसा बता रहा था कि चुनाव के पहले से एक भूमिका बनाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने साफ कर दिया था कि जब एकनाथ शिंदे को हमने अपने साथ लिया, उस समय उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उस समय सरकार बदलना जरूरी था। लेकिन इस बार नंबर्स के आधार पर फैसला होगा कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये संकेत दे दिया था गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी, और उन्होंने कहा था कि पूरे महाराष्ट्र में वो घूम कर आए हैं और उन्होंने महसूस किया है कि लोग महायुति की सरकार बनाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एक क्लॉज भी छोड़ा हुआ था और उन्होंने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद तीनों दल मिल बैठ के करेंगे। लेकिन जब नतीजे आए और इस तरह के नतीजे आए जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा, 132 सीटें उन्होंने हासिल कर ली,
दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज्यादा उनके पास विधायक हैं, लेकिन उनका नंबर जो है 15 सिर्फ 57 है, 57। यानी बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और शिंदे की शिवसेना में। शिंदे साहब को बुलाया गया दिल्ली दरबार में, यानी अमित शाह साहब से मुलाकात के लिए उनको जाना था। लेकिन उसके पहले उन्होंने बंबई में रहते हुए ही, मुंबई में रहते हुए ही, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ खड़े रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो शिंदे करेंगे। गए, मुलाकात हुई, अमित शाह साहब से मुलाकात हुई। तस्वीरें भी आपने देख ली होंगी, बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आई। और ये मान लिया गया कि सब कुछ मामला सुलझ गया है और जल्दी ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये परसों की तस्वीरें हैं जब वो मीडिया से मुखातिब थे, बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक तस्वीर कुछ क्लियर नहीं है। चुनाव नतीजे मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि 23 तारीख को आए, अभी से आधे घंटे के अंदर तारीख बदल जाएगी, 30 नवंबर हो जाएगी और अभी तक चेहरा तय नहीं है। इन तीनों में से कौन होगा मुख्यमंत्री ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार साहब रेस से बाहर हो गए। देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं होंगे, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और इस बीच मीडिया में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें इसीलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि जब आप स्पेस देते हैं, राजनीति में ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि अगर तुरंत फैसले नहीं होते तो तमाम तरह की कयास चलने लगती हैं, अटकलें चलने लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी जानते हैं कि फैसले 2-3 लोग ही लेते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात का सही अंदाजा नहीं होता माफ कीजिएगा, कि क्या होने जा रहा है। क्यों फैसले कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, अमित शाह साहब लेंगे, जेपी नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं उनकी मोहर लगेगी। बाकी तमाम जो नेता हैं बाद में उनको कन्वे किया जाएगा। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है नितिन गडकरी साहब, आप उनका नाम भी नहीं सुन रहे होंगे, कहीं चर्चाओं में उनका नाम नहीं आ रहा है। हालांकि वो सबसे बड़े नेता, अगर देखा जाए तो कद के हिसाब से, पद के हिसाब से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आ रहा। और जब इतना लंबा समय हो गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार कब बनेगी, जब इसके बारे में ठीक कोई जानकारी नहीं है, तो मीडिया अपने सूत्रों को खंगालना शुरू करती है। जिन नेताओं से उनका संपर्क है, जिनसे जानकारी कुछ मिल सकती है, उनसे बात करने की कोशिश शुरू हो जाती है। क्योंकि अखबार को भी बताना है, मीडिया को भी बताना है, वेबसाइट को भी कुछ बताना है, चैनल्स को भी कुछ बताना है, अपने लोगों तक बात पहुंचानी है। और ये इस दावे के साथ कि उनके पास बहुत पुख्ता जानकारी है और क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है वो सब जानते हैं। तो मीडिया भी अटकलें लगा रही है और अटकलों का दौर तब ज्यादा बढ़ गया जब मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, अचानक सतारा चले गए, अपने गांव चले गए। तो उसको लेकर मीडिया तमाम तरह की अटकलें लगा रही है। और क्या अटकलें लगा रही है वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। नवभारत टाइम्स का सवाल है या ये बता रहे हैं कि शिंदे है कि मानते नहीं। मतलब उन्हें लग रहा है कि शिंदे साहब अभी भी मान नहीं रहे, नाराज बने हुए हैं। इसी तरह नेटवर्क 18 ने हेडिंग लगाया है, सवाल पूछा है, माने या अभी भी है नाराज। ये शिंदे साहब की फोटो है, एक चश्मा पकड़े हुए, एक उनके चिर परिचित अंदाज की फोटो है। और सवाल यही है कि माने या अभी भी है नाराज। मतलब नेटवर्क 18 को लगता है कि शिंदे साहब जो नाराजगी थी, यानी नतीजे आने के बाद नाराजगी थी, ऐसा इस हेडिंग से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई कसक थी, नाराजगी थी। जैसा वो मुख्यमंत्री थे और कोई भी मुख्यमंत्री था, बहुमत उसके चुनाव में, उसके मुख्यमंत्री रहते हुए जब बहुमत मिलता है, भले ही उनकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन गठबंधन का चेहरा थे वो। केवल शिवसेना के, जिस शिवसेना के वो प्रमुख हैं, जो पार्टी उनके नाम से आज पहचानी जा रही है, उसके मुख्यमंत्री नहीं थे, वो पूरे महायुति के मुख्यमंत्री थे। सर्वे में उनका नाम सबसे आगे था। तो आखिर उनको पीछे क्यों धकेला जा रहा है? ऐसा लगता है इन्हें कि नाराजगी थी शिंदे साहब के मन के अंदर, और ये हेडिंग है कि माने या अभी है नाराज। अमर उजाला ने ये हेडिंग लगाया है कि महाराष्ट्र में सीएम पद पर ब्राह्मण वर्सेस मराठा। सवाल ये भी है, देवेंद्र फडणवीस सब जानते हैं कि ब्राह्मण हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर डिप्टी सीएम रहे। लेकिन सवाल कई लोग ये भी उठा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का नाम का ऐलान नहीं हो रहा है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, उसके लिए एक पेच ये भी है कि मराठा मुख्यमंत्री बनाया जाए या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर पेच है। और इसके साथ एकनाथ शिंदे नाराज हैं,
वापस लौटे गांव, एक्सक्लेमेशन लगा दिया गया है। मतलब ये कंफर्म तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि शिंदे साहब नाराज हैं। और ये बड़ा एक जायज सा तरीका मीडिया ने शायद खोज निकाला है कि जब आप एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, विस्मय वाचक चिन्ह इसको हिंदी में कहा जाता है, तो ये आप लगा देते हैं तो बड़ा तरीके से आप बता देते हैं कि वो नाराज है, नाराज नहीं भी है, यानी आप खुद क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों को आपने बता दिया कि शायद उनके मन में नाराजगी की कसक है। इसी तरह एक और हेडिंग आप देखिए, ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकराकर नाराज शिंदे चले गांव, महायुति की मीटिंग भी टल गई। तो जो मीटिंग होने वाली थी, अगली सरकार कैसी होगी, उसकी सूरत कैसी होगी, इसको लेकर जो मीटिंग बुलाई गई थी महायुति की, वो मीटिंग टल गई। और ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा, यानी 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो मराठा होंगे, सीएम होंगे ब्राह्मण, देवेंद्र फडणवीस, और 2 डिप्टी सीएम होंगे यानी शिंदे और अजीत पवार साहब। अजीत पवार साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले भी डिप्टी सीएम थे, अब भी वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। नाराजगी शिंदे साहब की बताई जा रही है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं कि यूपी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के बाद देश में सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी मानी जाती है। तो ये एक उसकी खींचतान है, और महायुति की मीटिंग टल गई है क्योंकि अचानक शिंदे साहब अपने गांव चले गए। दूसरी हेडिंग देखिए, शिवसेना ने सीएम के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा है, यानी लड़ाई बताई जा रही है, ये अखबार बता रहा है दैनिक भास्कर की लड़ाई जो है वो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलने ना मिलने की है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय भी अपने साथ रखना चाह रही है, लेकिन शिंदे साहब चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको दिया जाए, भाजपा देना नहीं चाहती, इसलिए ये मीटिंग टल गई है और शिंदे साहब चले गए। एक दबाव बनाने की रणनीति, ऐसा अखबार को लगता है। क्या नाराज होकर सतारा चले गए एक नाथ शिंदे? शिवसेना बोली कि नहीं है नाराज, ये हेडिंग दी गई है कि बताया भी जा रहा है कि क्या नाराज है, मतलब एक सवाल भी है, और शिवसेना की ओर से जो जवाब दिया गया है कि नहीं जी वो नाराज नहीं है। डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं एक नाथ शिंदे, क्या यही है नाराजगी की वजह? यानी वही मैंने आपसे कहा था कि कंफर्म जानकारी किसी के पास नहीं है, मीडिया के पास कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। शिंदे साहब नाराज हैं, नहीं नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई और पद उनको दिया जाएगा, मीडिया के पास कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। और अटकलें लगाने की वजह यही है कि जब एक लंबा स्पेस हो जाता है, रिजल्ट 23 नवंबर को आया था, 30 नवंबर आज होने जा रही है, और जब तस्वीर क्लियर नहीं है तो मीडिया अटकल लगाती है, क्योंकि कंफर्म जानकारी कोई तीनों पार्टियों की ओर से आकर नहीं बता रहा है। मीडिया से कई बार ये तमाम नेता बात कर चुके हैं, लेकिन साफ बात कोई बताने को तैयार नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी उड़ीसा में है, वहां से उन्होंने महाराष्ट्र के अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि इतनी बड़ी जीत दिलाई है, लेकिन तस्वीर क्या होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये क्लियर नहीं है। पर्यवेक्षक आएंगे, एक विधायक दल की मीटिंग होगी, मीटिंग में नाम का ऐलान होगा, नेता चुना जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, फिर महायुति की मीटिंग होगी, फिर सीएम के नाम पर मुहर लगाया जाएगा। जब इतना बड़ा बहुमत मिलता है उसके बाद भी इतना टाइम लगता है, ये बात समझ से परे है, इसीलिए मीडिया अटकलें लगा रहा है। और डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं एक नाथ शिंदे, क्या यही है नाराजगी की वजह? ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। एक और अनुमान देखिए, क्या सरकार गठन की चर्चा से नाखुश है एक नाथ शिंदे? अचानक जाना पड़ा पैतृक गांव, इन्होंने भी यही बात दिया है कि अचानक जो गांव चले गए, नाराज हैं, और नाराजगी जाहिर करने का तरीका यह है कि अपने गांव चले जाइए। अचानक अपने गांव चले गए एक नाथ शिंदे, रद्द हुई महायुति की आज होने वाली बैठक। क्या सीएम पद को लेकर है नाराज? किसी को कोई कंफर्म नहीं है, सब क्वेश्चन मार्क के हवाले से बता रहे हैं कि साहब वो नाराज है या नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन अपने गांव चले गए हैं तो निश्चित तौर पर नाराज होंगे, तभी तो वो गांव जाएंगे, वरना वो गांव क्यों जाएंगे? मीडिया को ये लग रहा है कि जाने की वजह, इस समय जब गहमा गहमी सारी मुंबई में है, आखिर वो चले क्यों गए, और उनके जाने के बाद ये महायुति की बैठक को रद्द क्यों कर दिया गया? तो ये सारे अनुमान, सारे अटकलें मीडिया अपने हिसाब से लगा रहा है। अपने गांव चले गए हैं, और गांव जाकर उन्होंने जो एक मजा बांध दिया, एक मजबा बांध दिया है, अगर वो मुंबई में होते तो शायद इतनी चर्चा एक नाथ शिंदे साहब को नहीं मिल रही होती। एक नाथ शिंदे साहब लगातार चर्चा में है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तभी से चर्चा में है। मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले जो बागी गुट को लेकर वो गए हुए थे, गुवाहाटी, असम गए थे, तब भी वो चर्चा में थे। उसके बाद मुख्यमंत्री बने, चुनाव में हारे लोकसभा में, तब भी वो चर्चा में रहे। उसके बाद
तमाम उन्होंने लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं लागू की और अभी जीत दिलाई मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो चर्चा में बने हुए हैं। दिल्ली आने के पहले भी वो चर्चा में थे, फिर मुंबई लौटे, अपने गांव चले गए, फिर चर्चा में हैं। एक और आप हेडिंग देख लीजिए, ये न्यूज 24 की हेडिंग है, क्या एकनाथ शिंदे साबित होंगे दूसरे उद्धव ठाकरे, शरद पवार फिर बीजेपी के साथ करेंगे खेला। मतलब एक और बड़ा सस्पेंस है। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, मैं आपको ये बता सकता हूं आज की तारीख में ये स्थिति नहीं है कि एकनाथ शिंदे दूसरे उद्धव ठाकरे होंगे। दूसरे उद्धव ठाकरे का मतलब कि महायुति को छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें और वो चले जाएं विपक्षी खेमे में, ऐसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन आप हेडिंग देखिए, क्या एकनाथ शिंदे साबित होंगे दूसरे उद्धव ठाकरे, शरद पवार फिर बीजेपी के साथ करेंगे खेला। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन विपक्ष ने महायुति में असहमति का फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा 2019 में हुआ था, लेकिन अभी की स्थिति 2019 की स्थिति से बहुत ज्यादा अलग है। तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी, उनका गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं थी कि अकेले दम पर वो सरकार बना ले। आज की तारीख में अगर शिंदे हट भी जाते हैं तो अजीत पवार के पास वो नंबर है कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार मिलकर आराम से सरकार बना ले और 5 साल चला ले। इसके बाद और भी विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में है। ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना महाराष्ट्र की कोई सरकार नहीं बन सकती, और भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे और उनकी पार्टी को यह भी क्लियर कर दिया है कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। अब ये देखिए, इसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में साफ कर दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी फाइनल नहीं है, कई नाम और चल रहे हैं। फडणवीस सबसे आगे जरूर है क्योंकि वो मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मौजूदा सरकार जो अभी तक का चुनाव में गई थी उसके डिप्टी सीएम थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उनको कंफर्म कर दिया गया है और शिंदे को बताया गया है कि वो डिप्टी सीएम का पद लें। इससे महायुति की एकता का संदेश जाएगा। फडणवीस के बारे में बताया गया कि फडणवीस भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने। और ये अखबार एनबीटी है, ये बता रहा है कि इन दलीलों से शिंदे नहीं माने और शिवसेना के नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण है, उनके नीचे 2 मराठा नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी के तौर पर रखना राजनीतिक भूल भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए साबित हो सकता है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। और शिवसेना नेता संजय शिरसाट, जो ये शिवसेना की बात हो रही है, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इन्होंने कहा कि शिंदे कभी भी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो दोबारा डिप्टी सीएम बनने नहीं जाएंगे। और शिवसेना के नेता बोले कि मंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। मतलब मंत्री बनना उनको मंजूर है, पर वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके डिप्टी के तौर पर काम नहीं करेंगे, एक स्वतंत्र मंत्रालय लेंगे, मंत्री वहां बन सकते हैं। यह भी दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक बड़े मंत्रालय का ऑफर दिया गया था शिंदे साहब को। कंफर्म शिंदे साहब करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं, लेकिन अखबारों के, मीडिया के अपने सूत्र होते हैं और ये आसान है। इस तरह के सूत्रों के हवाले से बात कर देना एक आसान होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतना लंबा गैप हो गया है तो अटकलें लगाना स्वाभाविक है और आसानी से अटकलें लगा दी जाती हैं। तो ये अटकल लगाई गई कि उन्हें एक मंत्रालय बड़ा केंद्र सरकार में दिया जा सकता है, लेकिन वो महाराष्ट्र छोड़ने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो अड़े हुए हैं, वही रहना चाहते हैं। डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मंत्री पद मिल जाता है तो कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी। ये भी बताया गया है कि वो सतारा चले गए हैं और 1 दिसंबर को लौटेंगे। उसके बाद मीटिंग होगी महायुति की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं वो मुंबई आएंगे, बीजेपी की मीटिंग होगी, वहां बीजेपी का नेता कौन होगा इस पर बात की जाएगी। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। यानी वहां ये स्थिति भी बन सकती है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम ना बने, किसी और को भी बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया, हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने बताया कि क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं है और वहां भी शिंदे के पास नंबर्स हैं, लोकसभा के उनके एमपी हैं, तो शिंदे अपनी दावेदारी इसी दम पर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी हम हैं और केंद्र में भी हम हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी
कम से कम सीएम की पोस्ट पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करने वाली। ये बड़ा क्लियर है, शिंदे माने न माने, शिंदे को ये मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि आप चाहे और कुछ ले लो, चाहे आप केंद्र में मंत्री बन जाओ, आप डिप्टी सीएम बन जाओ, आप कोई मंत्रालय महाराष्ट्र में मांग लो, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर अब नहीं रहने वाले। ये बड़ा क्लियर है। और शिंदे साहब इसके अलावा जो कुछ हो सकता है उसकी बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले जो बयान दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वो करेंगे, इसका मतलब ये था कि उनका सरेंडर था। इसके बाद की चीजों के लिए वो बार्गेन करना चाहते हैं, क्योंकि कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है मुख्यमंत्री पद की, तमाम सर्वे में नंबर 1 होने के बावजूद वो कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे। और तमाम लोग उनके गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो गांव गए, तो क्या इसका संकेत है? इन्हीं संकेतों को खोजने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया गया है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने थर्सडे नाइट, जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई, टाइम एग्जैक्ट क्या था, कितनी देर मुलाकात चली, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन वो मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें सबने देखी हैं, बात हुई थी, और ये क्लियर सी बात है कि उनको वही मैसेज कन्वे कर दिया गया कि शिंदे साहब, आपको इशारे में तो हम चुनाव के पहले भी बता रहे थे, और अब आप क्लियर समझ लो कि आपको महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी दोबारा नहीं मिलने जा रही, आप कुछ और चाहते हो वो हम आपको दे देंगे। तो इसके बारे में बात हो रही है। ये भी दावा किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया, कि भारतीय जनता पार्टी मराठा नेताओं पर भी विचार कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला था जो हरियाणा में भी अप्लाई किया गया था, झारखंड में भी अप्लाई किया गया, महाराष्ट्र में भी अप्लाई किया गया, और दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया कि अगर कोई दबंग जाति है, जैसे हरियाणा में जाट दबंग है, तो गैर जाट को आप बना दीजिए। गैर आदिवासी का प्रयोग किया गया झारखंड में, जो कि फेल हो गया। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस जब आए थे, उससे पहले ज्यादातर मराठा मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा रही थी, तो ये माना गया था कि ये एक प्रयोग है। वो प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही रिपीट करने के बारे में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही एक बार फिर बने, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है, 5 साल सरकार चलाई। उसके बाद जो सरकार दोबारा भी बनी, जो शिंदे के सहयोग से बनी, वो भी उनकी कोशिशों का नतीजा थी। और इस बीच में लगातार वो विपक्ष के दूसरे लोगों के निशाने पर भी रहे। वो डिप्टी सीएम बनकर उन्होंने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, सेक्रीफाइस किया, इसलिए तमाम चीजें उनके पक्ष में दलील दी जा रही है। लेकिन एक बार फिर अगर मैं चुनाव के पहले के सर्वे के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा लोग चाहते थे कि शिंदे सीएम बने। नंबर 2 पर उद्धव ठाकरे को लोग चाहते थे, और बहुत पीछे रह जाते थे हर सर्वे में। अगर सर्वे के नतीजे वाकई कुछ मायने रखते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चाहने वाले बहुत कम थे उन सर्वे में। पता नहीं उनके समर्थकों के पास ये सर्वे करने वाले नहीं पहुंच रहे थे, या शिंदे साहब अचानक इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनकी लोकप्रियता सबको ओवर पावर कर रही थी। खैर, बहरहाल 288 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। लेकिन साथ में यह भी बता दिया है इन्होंने, इस मीडिया आउटलेट ने, कि सूत्रों की माने तो आरएसएस ने दबाव बढ़ाया तो फडणवीस के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। आरएसएस, जहां आरएसएस के प्रमुख खुद ब्राह्मण होते हैं, नागपुर से फडणवीस आते हैं, नागपुर में इस संघ का मुख्यालय है, लेकिन क्या आरएसएस इस तरह का कोई दबाव बनाएगा? थोड़ी कम मुझे कम लगती है, लेकिन इन्होंने दावा किया है तो इनके अपने सूत्र हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट, जिनका मैं बयान पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने कह दिया है कि शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, और ये ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जिसने पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हो। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति बाद में मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति बाद में डिप्टी सीएम बन जाता है। इस तरह का इतिहास हमने देखा है। बाकी जगहों के लिए परंपरा हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की परंपरा नहीं चलती। शिंदे साहब ने अगर अपने लिए तय कर रखा है तो फिर उनको मंत्री भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन इन्हीं की पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। अब यह भी दावा किया गया है कि शिंदे आएंगे संडे की रात में 8 बजे महायुति की बैठक हो सकती है। इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। मंत्रालयों के बंटवारे पर बात फाइनल होगी। हालांकि मेरा मानना यह है कि वो सारे खाका तैयार कर लिया गया है। फाइनल क्या है, 1-2 बड़ी चीजें आपको चाहिए, उसके लिए बात बन नहीं रही है। खास तौर पर होम,
बीजेपी चाहती है कि हम होम अपने पास रखेंगे, शिवसेना कह रही है कि होम हमें दीजिए, गृह मंत्रालय हमें दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास गृह मंत्रालय होगा, पुलिस उसके पास होगी, और पुलिस जिसके पास होगी, पावर उसके पास होगी। तो ये बड़ी क्लियर सी चीज है राजनीति में। इसीलिए होम और फाइनेंस के लिए खजाना और पुलिस, ताकत और पैसा, दो ही चीजें हैं जो तमाम लोग पॉलिटिक्स में आने के लिए चाहते हैं। तो दो चीजों के लिए जंग चलती है, या बातचीत चलती है, या बार्गेनिंग होती है। शिवसेना के नेता उदय सामंत के हवाले से बताया गया है कि शिंदे नाराज नहीं है और वो अपने पैतृक गांव चले गए हैं। इस ये वजह नहीं है कि वो नाराज हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अगले हफ्ते नई सरकार बनेगी। अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि महायुति की फ्राइडे को, यानी आज जो बैठक होने वाली थी, हालांकि फ्राइडे में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, वो बैठक रद्द क्यों कर दी गई, क्या वजह थी जिसकी वजह से मीटिंग टालनी पड़ गई। तो सूत्रों के हवाले से, अगेन कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है मीडिया के पास, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पहले विधायक दल की बैठक होगी, इसमें बीजेपी की विधायक नेता चुना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो आपको भी पता है, इसमें कोई अंदर की जानकारी नहीं है। और ये क्लियर सी चीज है, मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो चुका है जो हमारे पास जानकारी है, लेकिन बस ये बार्गेनिंग चल रही है, और शिंदे साहब वो मुख्यमंत्री का नाम नहीं होंगे। जो आज तक की, अभी तक की जानकारी है, शिंदे साहब को बता दिया गया है कि आप बाकी चीजें कर सकते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर किसी तरह का महाराष्ट्र में अब कंप्रोमाइज करने की को तैयार नहीं है, जब उनके पांव बहुत मजबूत हैं। और यह इशारा शिंदे साहब को पहले से ही दिया जा रहा था, चुनाव के पहले से, ये नहीं कि 23 नवंबर को ये नतीजे आने के बाद कोई इशारा किया गया। महाविकास आघाड़ी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खोज रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्लियर था, साफ था, जानकारी थी, और ये उसके नेता बार बार बता भी रहे थे, चाहे वो अमित शाह साहब हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या नितिन गडकरी साहब हो, कि सरकार हमारी बनने जा रही है। और वो क्लियर था कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री की पसंद रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी बन गए, वो बनना नहीं चाह रहे थे। जैसे शिंदे साहब आज की तारीख में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाह रहे हैं, इसी तरह फडणवीस साहब भी नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फोन गया, गृह मंत्री का फोन गया, तो उसके बाद वो तैयार हो गए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। और ये इंडियन एक्सप्रेस के खास सूत्रों के हवाले से जनसत्ता ने ये बताया है, खास सूत्र, गौर कीजिएगा कि वो खास सूत्र क्या जानकारी लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, जो उनकी पार्टी एकनाथ शिंदे की बिल्कुल ठोक के मना कर चुकी है जी, वो कुछ भी बन जाएंगे पर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। और यह भी बताया गया है कि 12 मंत्री पद मिल सकते हैं शिवसेना को, 57 उनके विधायक चुनकर आए हैं, तो 12 मंत्री मिल जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। एनसीपी को 10 मंत्री मिलेंगे। झारखंड का जो हमने आपको कल फार्मूला बताया था कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री, वो फॉर्मूला है, कमोबेश आगे पीछे महाराष्ट्र में भी इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा। मंत्री कितने होंगे, नंबर्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टफोलियो क्या होगा, दिक्कत उसको लेकर है। और ये बड़ा क्लियर है, साफ है। 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिंदे ने, इसीलिए की थी, और ये बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वो मैं करूंगा। प्राइम मिनिस्टर का मन अचानक बदल जाए, गृह मंत्री का मन अचानक बदल जाए और शिंदे बने रहे, कंटिन्यू करें, इसकी संभावना आज की तारीख में बहुत कम लगती है। बड़ा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होने जा रहा है। इस बीच ये जानकारी जो न्यूज 24 ने दी है, इसको भी आप देख लीजिए कि एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शिंदे से उनके घर पर मुलाकात की, और इस मुलाकात को लेकर ही ये दावा किया जा रहा है, ये चर्चाओं का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा शरद पवार कोई खेल कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो खेला शरद पवार के साथ ही हो गया है। कुल 10 एमएलए जीत कर आए हैं, पार्टी उनकी हाथ में नहीं है, वो खुद 84 ईयर्स के हो चुके हैं, लोग उनके रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। शरद पवार क्लियर कह चुके हैं कि वो रिटायर होने को तैयार नहीं है, समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। चुनाव नतीजा आने के चौथे दिन उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल कांग्रेस तो पहले से ही पूछ रही थी, लेकिन चौथे दिन शरद पवार ने शुरुआत में ईवीएम का जिक्र नहीं किया। तो अभी महाविकास आघाड़ी को बचाए रखना, एनसीपी में अपना दबदबा बचाए रखना शरद पवार की ये बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, कोई कहता है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, कोई कहता है वो महाविकास आघाड़ी को छोड़ देंगे, और बीएमसी का चुनाव उनके रडार पर है, सामने है, अकेले लड़ना चाहते हैं। 277 उम्मीदवार तय करने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं।
तो शरद पवार की चिंता ये होगी कि कैसे कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को अपने साथ बना के रखा जाए। बहरहाल ये जो अभी सरकार बनने में डिले हो रहा है, मुख्यमंत्री का नाम सामने आने में डिले हो रहा है, और मीडिया इसीलिए अटकलें लगा रही है क्योंकि जब कोई ठोस जानकारी नहीं है, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, तो केवल अटकलें ही लगेंगी। और क्या और कैसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ये बताने के लिए हमने आज का लाइव शो किया। तारीख बदल जाए उसके पहले, नहीं तो हम आज का शो नहीं कह पाएंगे, वरना 2 दिन का शो हो जाएगा। तो आपसे आज्ञा लेंगे। आप सभी इतनी रात में इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत आभार। नमस्कार। फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।